माया तेरी यही कहानी भाग 1 में आपका स्वागत है। 15 जनवरी 1956 को कुमारी मायावती दास का जन्म नई दिल्ली के एसएस कृपलानी अस्पताल दिल्ली में हुआ। उस समाज में हुआ जहां लड़कों को प्राइवेट स्कूल में तो लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाने की परंपरा शुरू से रही। दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से बीए की पढ़ाई 1975 में पूरी हो गई, बीएड की पढ़ाई 1976 में और लॉ की पढ़ाई 1983 में पूरी कर ली। इतना करने के बाद शुरू हुई नौकरी, वो भी एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के रूप में। लेकिन किसको पता था कि यही माया जनता के सेवा के नाम पर मुख्यमंत्री बनेगी और 2012 में ही लगभग 112 करोड़ की मालकिन हो जाएगी। आज जब हम 2025 में बात कर रहे हैं तो मायावती की संपत्ति जो सार्वजनिक है वो 150 करोड़ से कम की तो नहीं होगी। इसके अलावा जो सार्वजनिक नहीं है उसका अनुमान आप खुद लगा लीजिए। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। चलिए फिर उस शिक्षिका से मिलते हैं जो प्राइवेट स्कूल में मुश्किल से 10 से 12 हजार की नौकरी कर रही थी। मतलब मिला जुला कर कुल 5,000 बच जाता होगा। आज सरदार पटेल मार्ग पर 43,000 वर्ग फुट में 80 करोड़ का बंगला है। भाई साहब थोड़ा धीरज रखिए। लखनऊ में 9 मॉल एवेन्यू में 20 करोड़ का दूसरा आवासीय घर है। एक जानकारी और ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब 2007 में वे मुख्यमंत्री बनी तब उनकी संपत्ति 52 करोड़ 27 लाख रुपए की थी और ठीक 5 साल बाद 112 करोड़ की संपत्ति का हलफनामा दिया गया। मिले मुलायम कांशीराम, मायावती हुई संपत्ति राम। कुमारी मायावती दास एक साधारण प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका आज करोड़ों की मालकिन है। सबकी बहन जी है और राजनीति में आयरन लेडी है। होना भी चाहिए। किसी अछूत समाज की बेटी को भी मजबूत होना चाहिए। और मैं तो कहूंगी आयरन लेडी ही क्यों, अब तो गोल्डन लेडी कहिए या डायमंड लेडी, सब फिट बैठता है। दैनिक भास्कर ने तो उनको दलितों की देवी जैसे पद से नवाजा भी है। आप सोच रहे हैं कि तो क्या हुआ, दूसरे नेताओं की भी इससे अधिक संपत्ति है, फिर मायावती का ही जिक्र क्यों? तो भैया क्या नारा भूल गए? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसी नारा की प्रोडक्ट है बहन कुमारी मायावती। बहुजन का हित करेंगे, बहुजन की सुख की चिंता करेंगे, उनके हित में नीतियां बनाएंगे और बहुजन समाज का साथ लेकर दिल्ली के गद्दी में बैठेंगे और भारत के संविधान को इस देश में लागू करेंगे या करवाएंगे। ये सब भूल गए क्या रक्षाबंधन में? बहन जी को अपने भाई और अपने समाज की याद नहीं आई जो खुद की कमाई में लग गई। आज बीजेपी इस देश में राज कर रही है और पिछड़ों के पिछवाड़े लाल किए हुए हैं। बस एक उदाहरण से आपको बीजेपी के बड़े नेताओं की मिसाल दे रही हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अपने आखिरी चुनावी हलफनामे में 2004 में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। नकद राशि 20,000, बैंक बैलेंस SBI में 29,58,450 रुपए और दूसरे 2 खातों में लगभग 29 लाख और कोई आभूषण नहीं। दिल्ली में आवासीय फ्लैट की कीमत 22 लाख, ग्वालियर का घर 180 वर्ग फुट जिसकी कीमत 6 लाख। उनकी अचल संपत्ति नील थी। समाज का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो या मान्यवर कांशीराम जैसा हो, मायावती जैसी तो बिल्कुल ना हो। इस तरह के नेताओं से पार्टी तो बर्बाद होती है, समाज का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता। अभी बर्बादी की कहानी खत्म नहीं हुई। पहले मायावती के शिखर तक को शॉर्ट में बताते हैं। पहली बार मायावती मान्यवर कांशीराम के अथक मेहनत और बलिदान से 1989 को बिजनौर उत्तर प्रदेश से सांसद चुनी गई। 1994 में राज्यसभा के लिए सांसद चुनी गई और फिर मुख्यमंत्री बनने का दौर शुरू हुआ और 3 जून 1995 ईस्वी से 18 अक्टूबर 1995 ईस्वी तक पहली बार 137 दिन की मुख्यमंत्री बनी। दूसरी बार 21 मार्च 1997 ईस्वी से 20 सितंबर 1997 ईस्वी 184 दिन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। तीसरी बार 3 मई 2002 ईस्वी से 26 अगस्त 2003 ईस्वी तक 1 साल 118 दिन और अंतिम बार 13 मई 2007 ईस्वी से 6 मार्च 2012 ईस्वी तक 4 साल
307 दिन की मुख्यमंत्री रही। अगर मायावती का सभी कार्यकाल को जोड़ दे तो 7 साल 16 दिन की मुख्यमंत्री वो रही और इतने दिनों में दलितों की देवी से आयरन लेडी भी बन गई, साथ में डायमंड लेडी भी। आप बताइए, ऐसे ही बीजेपी स्थापित हुआ? वाजपेयी, अडवाणी और न जाने कितने नेताओं ने अपनी छवि स्वच्छ और सादगी बनाकर समाज के सामने रख दिया। भले वाजपेयी अंदर से कितना ब्रह्मचारी था ये बताने की जरूरत नहीं है। बसपा वालों को तो इस वीडियो से उनके बप्पा याद आ रहे होंगे। मगर जरा सोचिए, एक साधारण सी प्राइवेट स्कूल की टीचर 7 साल में 200 करोड़ से भी अधिक की मालकिन हो जाए तो आप क्या कहेंगे? अब मायावती का स्वर्ग से जमीन तक आने का भी इतिहास शॉर्ट में सुन लीजिए। 9वीं लोकसभा में बसपा ने पूरे देश में 4 सीटें जीती। ये कारवा बढ़ता गया और 15वीं लोकसभा में ये आंकड़ा 21 सीटों तक पहुंच गया और 16वीं में धड़ाम से हाथी ने अंडा दे दिया और बसपा 0 पे खत्म। विधानसभा में नजर डालिए। उत्तर प्रदेश के 12वीं विधानसभा जो बसपा का पहला विधानसभा था, कुल 67 सीटें मिली। 15वीं में सबसे अधिक 206 सीटें और 18वीं में हाथी अंडा देते देते रह गया। बसपा सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत पाई। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और इसका पूरा श्रेय बहिन जी को जाता है। यह सच है कि बहुजन समाज पार्टी देश के पिछड़ों के लिए एक उम्मीद थी, लेकिन तब तक जब पार्टी ने विचारधारा से समझौता नहीं किया था और उसकी कमान समाज के हाथ में रही। शुरुआती दौर में पिछड़े वर्ग ने पार्टी पर भरोसा जताया क्योंकि पिछड़ा समाज सालों से ब्राह्मणवाद द्वारा प्रताड़ित रहा और बसपा ने ब्राह्मणवाद का खुलकर विरोध किया। एक समय था जब बसपा के मंच से तिलक तराजू और तलवार जैसी बयानें निकलती रही। 90 के दशक में मायावती ने खुलकर कहा कि ब्राह्मण और सवर्ण समाज सत्ता में बने रहने के लिए पिछड़ों और अति पिछड़ों का शोषण करते आए हैं, लेकिन समय बदलता रहा, सत्ता की भूख बढ़ती गई और यही पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करती दिखी। यहाँ तक कि जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बसपा बनाई गई थी, आज उसी पार्टी के महासचिव जैसे पद पर सतीश चंद्र मिश्रा नामक दीमक बैठा हुआ है, जो पार्टी को लगभग खत्म कर चुका है। जो लोग अभी भी कुछ सोच रहे हैं कि किसी तरह से माया की माया सफल होगी, तो कैसे होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके सुझाव तथ्यात्मक लगेंगे तो वो भी हम जनता तक पहुंचाएंगे। बाकी अंधभक्त उधर ही नहीं इधर भी हैं, जो बेसिर पैर मायावती को 2029 में प्रधानमंत्री तो बना ही देंगे। विश्लेषण पर कमेंट जरूर करें। ये वीडियो बहुजन मूल निवासी समाज को सच बताने के लिए बनाई गई है। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।